मनोहर बलदेव प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। मिथ्या अहंकार, बल, दर्भ, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। तो अगेन इस श्लोक के पहले भी 16.18 इसके पहले भी कई बार ये कपलेट जा चुका है, बहुत बार। काम और क्रोध, अगर आप देखेंगे ठीक से, शुरुआत हुआ था द्वितीय अध्याय से ही। द्वितीय अध्याय के 61-62 श्लोक के सीरीज में ही बतलाया गया था, बिगिनिंग में ही, कि काम और क्रोध ये हमारे बहुत बड़े शत्रु हैं। और फिफ्थ 5वें अध्याय में ये श्लोक आया था, काम और क्रोध विमुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसा, कि जो भी अध्यात्म के मार्ग में हैं इनके लिए तो ये सबसे बड़े खतरनाक शत्रु हैं, काम और क्रोध। उसी 5वें अध्याय में बतलाया गया था कि ये तब तक नहीं जाने वाले जब तक हमारा शरीर छूटने वाला नहीं है। बेसिकली ये नष्ट नहीं होंगे इतने जल्दी। शक्नोति यह सोडुम प्राक शरीर विमोक्षणात् 5.23। और ये चीज कई बार उसके बाद भी गई, और यहाँ पे वापस बोल रहे हैं कि जो आसुरी लोग रहते हैं, स्पेशली जो मिथ्या अहंकार से भरे हुए हैं, उनके अंदर आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पे 2 प्रकार के काम का वर्णन हुआ है, ग्रॉस और सटल। स्थूल प्रकार का काम और सूक्ष्म प्रकार का काम। मिथ्या अहंकार, बल और दर्प, ये क्या है? ये भी काम के ही प्रकार है। काम मतलब क्या? बेसिकली सेंस एंजॉयमेंट, इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय तृप्ति दोनों स्तर पे की जाती है, शारीरिक स्तर पर और मानसिक स्तर पे। तो शारीरिक स्तर पे तो सीधा काम और क्रोध दिया हुआ है। जब हम, या फिर इस जगत में आप देख रहे हैं, जैसे जैसे कलयुग का एज बढ़ते जा रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, कलयुग अपनी आयु बढ़ाते जा रहा है, तो भी कलयुग यौवन में आ रहा है। जैसे बालक छोटा होता है तो उसके अंदर काम भावना नहीं होती है, इनोसेंट रहता है। जैसे बड़ा होता है, प्यूबर्टी आती है, तो उसके अंदर काम भावनाएं आती है। तो आपको उसको डायरेक्ट करने का एक धार्मिक तरीका होता है। उसको अगर सही से डायरेक्शन न दिया जाए तो गलत मार्ग में जाता है और बिगड़ जाता है, क्रोध में परिवर्तित हो जाता है वो। तो उसी तरह से आज के जगत में हम देख रहे हैं कि हम लोग काम को भगवान बना दिए हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि इंद्रियों की संतुष्टि ही जीवन का परम लक्ष्य है। और जब हम काम को ही अपना आश्रय मानते हैं, सारे लोग सुबह से लेकर रात तक इसी चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। भागवत के द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि दिन भर लोग परिश्रम करते हैं और रात भर मैथुन क्रिया करते हैं, बस इसी में पूरा उन लोगों का समय बीतते जा रहा है, और जीवन का उन्होंने इसे प्रमुख लक्ष्य बना के रखा है। तो जब हम ऐसे चीजों को अपने जीवन का लक्ष्य बनाते हैं, when we make lust into God, मतलब इसको भगवान बना दिया ना हमने। आइडियली हमें भगवान की पूजा करनी चाहिए 24 आवर्स, लेकिन हम किसी और चीज की पूजा कर रहे हैं। तो जब हम भगवान को भगवान समझकर भगवान की पूजा करते हैं तो हम लोग डिवाइन बन जाते हैं। हम क्या बन जाते हैं? सात्विक बन जाते हैं और दैवी बन जाते हैं। लेकिन जब हम काम और क्रोध ऐसे गुणों को हम जीवन का परम लक्ष्य मानते हैं और उनको भगवान बनाते हैं, तो हम लोग डेमोनिक बन जाते हैं, आसुर बन जाते हैं। तो आप, सिंपल सी बात है, आप जिसको जैसे स्थान देंगे उस प्रकार से आपका स्वरूप बनते जाएगा जीवन में। हम अच्छाई के साथ चलेंगे तो अच्छे बनेंगे, हम बुराई के साथ चलेंगे तो बुरे बनेंगे, राइट? अच्छा संग लेंगे तो अच्छा होंगे, बुरा संग लेंगे तो बुरा बनेंगे। तो हम सब लोग यही सोच रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य है इंद्रियों की तृप्ति करना, और उसकी वजह से हम लोग क्या बन रहे हैं? इस काम के शिकार होकर इससे आसुरी बनते जा रहे हैं। और यही भावना ग्रॉस लेवल पे अगर कंट्रोल भी कर लिया जाए, लेकिन सटल लेवल पे बनी रहती है। सटल लेवल पे क्या है? अहंकार, हमें प्रेस्टीज चाहिए, हमारा मान सम्मान होना चाहिए, हमारी पूजा होनी चाहिए,
यहाँ तक कि हम लोग जब धार्मिक संस्थानों में भी आते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र में हम लोग आते हैं, फिर भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम लोग एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दिखाना चाहते हैं, हमारा टेम्पल सबसे बड़ा है, हमारे काउंसलर सबसे बड़े हैं, हमारे मंदिर की डीटी सबसे सुंदर डीटी है, हमारा कांग्रीगेशन सबसे अच्छा कांग्रीगेशन है। तो ये सब प्रेस्टीज, ये अहंकार, ये तब तक बना रहता है जब तक हम लोग भगवान की तरफ एक्चुअली टर्न नहीं होते। इवन स्पिरिचुअल सर्कल में आने के बाद भी ये कंपटीशन चलते रहता है। और भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्य के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या करते हैं। अपने शरीर में भगवान स्थित है परमात्मा के रूप में, दूसरे के शरीर में भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित है, और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। और ऐसा करने की वजह से हम और है ना, एक बात होती है कि हमारी बीमारी है, हमारी बीमारी है तो हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि हम लोग बीमार हैं और अपने आप को हॉस्पिटलाइज करना चाहिए, हॉस्पिटल में भर्ती कर देना चाहिए। हॉस्पिटल में भर्ती करेंगे तो हमारी बीमारी का कुछ इलाज हो सकता है। लेकिन अगर हम बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को अस्पताल में भर्ती नहीं करेंगे, तो क्या होता है, बीमारी और खराब हो जाती है। इसलिए देखिए इन लोगों का, या फिर आप आगे देखेंगे भगवान किस तरह से लिखेंगे, बताएंगे कि ऐसे लोगों का जीवन आज थोड़ा खराब है और खराब होता जाता है और खराब होता जाता है, खराब खराब खराब। अल्टीमेटली जब तक वो अगले जन्म में पशु की योनि में नहीं आएगा तब तक उसका प्रोग्रेस बना ही रहेगा। दैट इज द डेस्टिनेशन दे आर हेडिंग टुवर्ड्स। और हर क्षण इसको बढ़ाना चाहते हैं वो। द्रौपद पर्पट पे लिखते हैं 1 2 3 4 चौथी लाइन, वह यह नहीं जानता कि वर्तमान जीवन अगले जीवन की तैयारी है। आज जो भी हम यहाँ पे काम धंधा कर रहे हैं, ये काम धंधा केवल इस जीवन के लिए नहीं होता है। हम लोग सोचते हैं कि आज मैं रोटी कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, आज खा लूंगा, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा नहीं है भैया। आज जो भी पैसा कमा रहे हो, आज जो भी धनार्जन कर रहे हो, जीवन व्यतीत कर रहे हो, ये ना केवल इस जीवन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है, बल्कि आने वाले अगले जीवन के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। और अगर ठीक ठीक से ध्यान न दिया जाए तो हो सकता है कि अभी इमीडिएटली आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, हमारे आज के घर सारे काम बन रहे हैं, लेकिन अगले जीवन की तैयारी हम नहीं कर रहे, तो उसका हमें अंजाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए देखिए प्रभुपाद लास्ट में लिखते हैं, लास्ट की 3 4 लाइनें, वह सोचता है कि कोई भी शक्ति, बल या संपत्ति में उसकी समता नहीं कर सकता, अतः वह चाहे जिस तरह कर्म करे उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि उसका कोई शत्रु उसे इंद्रिय कार्यों में आगे बढ़ने से रोकता है तो वह उसे अपनी शक्ति से छिन्न भिन्न करने की योजनाएं बनाता है। आप देख ही रहे हैं वर्ल्ड सिचुएशन क्या है। मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है, जो चीजें चल रही है या हो रही है, घटना है, या फिर हमारे देश के आस पड़ोस में भी जो घटनाएं घट रही है, या देश के अंदर भी अलग अलग प्रांतों में, ये सब इन्हीं सोच की उपज की वजह से है। यही सोच उसके लिए जिम्मेदार है। ये सोचना कि ये जीवन जो है यही जीवन है, या फिर तथाकथित हम धर्म भी स्वीकार करते हैं तो धर्म का असली सिद्धांत न जानते हुए धर्म को सुपरफिशियली हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मेरे ही धर्म का प्रचार होना चाहिए, दूसरा किसी धर्म है ही नहीं। और ऐसी सो कॉल्ड सुपरफिशियल स्क्रिप्चरल अंडरस्टैंडिंग की वजह से लोग है तो ऐसे धर्मों में दिखते हैं तो आगे बढ़ने के बजाय नीचे ही जा रहे हो। अगर हम धर्म का इतना बड़ा आडंबर बना रहे हैं तो हमें धर्मों में तरक्की करनी चाहिए ना। धर्म में तरक्की मतलब सबके प्रति समभाव, प्रेम और सबके साथ मिलजुल के रहना, ये सब बातें होती है, लेकिन वो हो नहीं रही है। क्यों? क्योंकि हम धर्म का वास्तविक सिद्धांत नहीं समझ पा रहे हैं। अब ये बतलाने के बाद अभी आगे के 19 से लेकर 22 इन 3 4 श्लोकों में भगवान बताएंगे कि ऐसे आसुरिक एक्टिविटीज और लाइफस्टाइल का अंजाम क्या होता है। श्लोक नंबर 16.19, तान अहम द्विषत क्रूरान, तान अहं द्विषतं क्रूरान् संसारेषु नराधमान्, संसारेषु नराधमान् क्षिपामि अजस्त्र अशुभान्, अजस्राम् अशिभान् आसुरेष्व एव योनिषु।
आसुरीशेषु भावेषु एव योनिषु। ओके, राम भद्र हरिपुर पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण अनुपम जी। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भवसागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण। बस, तो फिर ऐसे लोगों को कभी भी तरक्की करने का मौका मिलेगा नहीं। भगवान कह रहे हैं कि मैं निरंतर उन्हें आसुरी योनियों में डालते रहता हूँ और भवसागर में ये लोग बस पड़े रहते हैं यहीं पे इस भौतिक जगत में। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि इन्हें कभी प्रोग्रेस करने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए देखिए इंटरेस्टिंग, अगर आप इसका ऐसे अगर अर्थ लेंगे बिना कॉन्टेक्स्ट के, बिना ठीक से शास्त्र का मर्म समझते, तो ऐसा लगेगा कि भगवान तो भाई जैसे क्रिश्चियनिटी में कहते हैं कि जो हमारे जीसस को एक्सेप्ट नहीं करेगा उसे हम अनादि काल के लिए नरक में फेंक देंगे, मतलब वो नरक में चला जाएगा, उसको प्रोग्रेस करने का कोई तरीका है ही नहीं, आगे कभी वो उद्धार हो ही नहीं सकता उसका। ऐसे कई धर्म है वो कहते हैं ऐसा कि हमारे इसको नहीं मानोगे तो ऐसा फिर सनातन काल के लिए तुमको नरक में फेंक दिया जाएगा, राइट। लेकिन ये ऐसा यहाँ पे नहीं है। ऐसा लग रहा है हमें कि हमें ऐसा लगेगा कि भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसे लोगों को निरंतर हमेशा के लिए, आगे के श्लोक में भी यही चीज बोलेंगे कि मैं नरक में फेंक देता हूँ। लेकिन आप इंटरेस्टिंगली देखिए जरा, आचार्य की कमेंट्री में अगर ठीक से टटोलेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे प्रभुपाद का ये जो अनुवाद है क्रूरान शब्द का वर्ड टू वर्ड मीनिंग में, प्रभुपाद लिखते हैं क्रूरान का अर्थ शरारती लोगों को। क्रूर शब्द यानी कि क्रूअल, अगर देखा जाए तो वर्ड टू वर्ड क्रूअल, और इस शब्द का यहाँ पे जो अनुवाद किया है तो किस तरह से किया है, शरारती। शरारती मतलब मिस्चीवस। आपको समझ में आ रहा है फर्क क्या है? एक होता है थोड़ा हेवी वर्ड क्रूर, और थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है ये शरारती। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, उसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि अच्छा तू मेरे को नहीं मानता है, तेरे को अभी देखता हूं मैं। ऐसा नहीं है ये। मतलब किसी के साथ एक कोई पर्सनल वेंडेटा नहीं है कि किसी को तुम मुझे नहीं मानते हो ना तो तुमको मैं देख लूंगा, देखता हूँ तुमको। ये कोई ऐसा इस दुनिया में जो कोई राजनीतिक नेता लोग धमकी देते हैं वैसे धमकी नहीं है वो, जैसे आज धमकियां चल रही है वहां पे मिडल ईस्ट में। तुम हमको नहीं मानोगे, देखता हूँ तुमको, हमारे पास बंदूक है, तुमको खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। तो ऐसी धमकी नहीं है ये भगवान की कि मैं खत्म कर दूंगा तुमको। इसीलिए प्रभुपाद ने क्या किया है, ये शब्द का अर्थ दिया है थोड़ा सॉफ्ट, क्रूरान यानी कि क्रूर न बोलते हुए शरारती बोला है। और शरारती कौन होते हैं? डाकू गुंडे लोग शरारती होते हैं? नहीं ना, शरारती बच्चे होते हैं। डाकू और गुंडों के लिए कभी शरारती शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उनके लिए तो क्या शब्द होता है, क्रूर। लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो मस्ती करते हैं, मम्मी पापा की बात सुनते नहीं है, उनके लिए शब्द का इस्तेमाल होता है शरारती कहीं का, चल आजा घर पे। तो इसके लिए एक सुंदर उदाहरण देते हैं चैतन्य चरण प्रभु। कहते हैं कि जैसे अगर पिताजी अपने बच्चे को अगर बोले कि अगर तूने पढ़ाई ठीक से नहीं किया ना, आज के बाद तुझे घर पे नहीं लूंगा, घर पे नहीं रखूंगा, घर से बाहर भेज दूंगा। आज के बाद अगर आपने ठीक से पढ़ाई नहीं किया तो क्लास के बाहर निकाल दूंगा। तो इसमें वेटेज किस चीज को ज्यादा दिया गया है, घर से बाहर निकाल दूंगा कि पढ़ाई करो? किस पे ज्यादा जोर दिया गया है? पढ़ाई करने पे ना, ज्यादा जोर इस पे नहीं है कि घर से बाहर भेज दूंगा या क्लास के बाहर फेंक दूंगा। एक हमारे टीचर थे इंग्लिश के, छोटे 5वीं क्लास में, बोलते थे खिड़की के बाहर फेंक दूंगा तुमको। खिड़की के बाहर नहीं बोलते थे, तो स्कूल का छपरा रहता ना इसका बना हुआ, मिट्टी के जो कौल रहते हैं, बोलते थे छप्पर के बाहर फेंक दूंगा उठा के। कैसे फेंकोगे? वो एकदम छोटे से टीचर थे। प्रभु जी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा, आवाज सुनाई नहीं दे रही है? कितने लोगों को नहीं सुनाई दे रही है? नहीं,
नहीं प्रभु जी, आवाज बहुत आ रहा है। नहीं, उनका और नेटवर्क वापस- कैसा है प्रभु जी? तो नेटवर्क को ठीक कीजिए अनीता माता जी। 15 अगस्त है आज नेटवर्क जाम हो गया लगता है। सब छुट्टी है ना, तो लोग घर में बैठ के पिक्चर देख रहे होंगे। अनफॉर्चुनेटली लोग आजादी को सही सही से मनाने के बजाय देख रहे होंगे कुछ ना कुछ। यहाँ तो इंटरनेट जाम हो गया आप लोगों का, सोसाइटी का। तो वो टीचर हमारे ऐसा कहा करते थे, छप्पर से बाहर फेंक दूंगा मैं तुमको। तो मेरे भी हाइट के कम थे वो पतले पतले से, छप्पर के बाहर कैसे फेंक दोगे आप मेरे को। देखिए उनके कहने का आशय ये था कि पढ़ाई करो भैया। वैसे ही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि आप इतने शरारती मत बनो। आखिर भगवान के लिए तो ये सारी गतिविधियां एक शरारती बच्चे जैसी है ना। किसी ने कुछ इस जगत में कुछ कर दिया तो उनके लिए इतना बड़ा कौन सा चीज है। वो अगर चाहे तो इसको एक अपने केवल छोटी सी इच्छा शक्ति के बल पे सब कुछ सुधार सकते हैं, बराबर। उनके पास इतनी अचिंत्य शक्तियां हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम क्या करो, ऐसा मत करो, अच्छे बनो। अच्छे नहीं बनोगे ना तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगा। तो जोर घर से बाहर निकाल दूंगा पे नहीं है, जोर है अच्छे बन जाओ बेटा। इसीलिए देखिए ये जो जितने शास्त्र होते हैं ना, इनको हमें आचार्यों के माध्यम से समझना होता है। अगर आचार्यों के माध्यम से नहीं समझेंगे तो हम कंफ्यूज हो सकते हैं। इसको कहते हैं भावानुवाद। प्रभुपाद ने जो यहाँ पे अनुवाद किया उसे कहते हैं भावानुवाद। भावानुवाद यानी कि भगवान की भावना क्या है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रभुपाद। इसलिए धर्म ग्रंथों को, शास्त्रीय पुस्तकों को केवल लिटरल ट्रांसलेशन देके काम नहीं बनता है। वट आपने किसी ने ना ट्रांसलेट कर दिया हो गया, इससे नहीं चलेगा। आपको उसका रिलीजियस इंसाइट मालूम होना पड़ता है, उसका गूढ़ रहस्य क्या है वो मालूम होना चाहिए, भगवान का भाव क्या है वो मालूम होना चाहिए। तभी आप शास्त्र को और धर्म ग्रंथों को ठीक ठीक से प्रेजेंट कर पाओगे। अदरवाइज लोग ये भी बोल सकते हैं हमको कि मेरे में प्रॉब्लम है प्रभु जी, मैं ट्रेन में हूँ और वो नेट जा रहा है आ रहा है। आपके इसमें प्रॉब्लम नहीं है, वेरी सॉरी प्रभु जी। चलेगा, कोई बात नहीं, आपकी ट्रेन चलती और मैं रहे और वृंदावन हमारी। से आ रही, मैं वृंदावन से आ रही प्रभु जी। वेरी गुड। तो हम सब के लिए प्रसाद लेके आइए। हाँ हाँ जरूर प्रभु जी, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। यस यस, थैंक यू सो मच। तो आपकी ऑन ट्रेन, द वे बॉम्बे। यस, ट्रेन चलते रहने दीजिए और हमारी क्लास भी चलती रहेगी। नहीं सुनाई दिया बाद में रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। हरे कृष्णा। तो इसलिए यहाँ पे ये भावानुवाद कर रहे हैं प्रभुपाद कि आप क्या करो, इस तरह से व्यवहार मत करो। भगवान का कहने का ये एम्फेसिस है। अदरवाइज गीता में आप देखेंगे कई बार भगवान बोले हैं कि कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो उसका उद्धार जरूर हो सकता है। ऐसा गीता में कहीं, गीता इज नॉट एक्सट्रीमिस्ट स्क्रिप्चर नहीं है कि मेरे को नहीं मानोगे तो तुमको सबको खत्म कर दूंगा। ऐसा कहीं गीता में देखिए भगवान कई बार कहे हैं। आप अगर जाएंगे चौथे अध्याय में, तो चौथे अध्याय के 36वें श्लोक में कहते हैं अपि चेत अपि पापेभ्य सर्वेभ्य पाप कृततमम्। सबसे खतरनाक पाप भी अगर किसी ने किया होगा ना, तभी भी उसका अगर ज्ञान के बोट में बैठेगा तो उद्धार हो सकता है, भगवत ज्ञान रूपी बोट में। उसी तरह से 9वें अध्याय में भगवान बोले अपि चेत दुराचारो भजते मामन्य भाग। अगर किसी ने कोई सबसे बेकार भी काम किया तो भी उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि उसका उद्धार तुरंत होगा। फिर 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं सर्वकर्माणि सदा कुर्वन्नोपि मदापश्रया, कि आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी अवस्था में हो, अगर आप मेरा आश्रय लोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अगर आप मेरे हरे राम 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 नाम चिंतन के द्वारा अगर आप मेरा आश्रय लोगे तो आपका जरूर उद्धार हो सकता है, कोई भी आपका कर्म हो। इसलिए भगवान का ये क्या है, ये गुस्सा है लेकिन गुस्से से भरा प्रेम है। प्रेम में भी कभी भी गुस्सा दिखाना पड़ता है। अगर हर बार टीचर एकदम सब कुछ ढीला ढाला छोड़ दे तो स्टूडेंट पढ़ाई भी नहीं करेगा, बराबर ना। और अगर सब एकदम लूज छोड़ दिया जाए तो स्टूडेंट मेहनत नहीं करेगा, फिर पास नहीं होगा ठीक से एग्जाम में। इसलिए भगवान यहाँ पे थोड़ा टाइट कर रहे हैं स्क्रू और बोल रहे हैं कि डोंट बी लाइक स्मॉल मिस्चीवियस चिल्ड्रन। शरारती बच्चों से मत करो, आप बड़े हो जाओ। अभी आप मनुष्य योनि में आए हो तो आप बड़े होने के लिए आए हो, छोटे छोटे बच्चे मत रहो। ये उसका आशय है यहाँ पे कहने का। और ऑफ कोर्स प्रभुपाद परपट में, पिछले परपट से कंटिन्यूएशन है ये,
क्लैरिफाई कर रहे हैं। तीसरी लाइन में देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि ये लोग अपनी निजी सनको के अनुसार कर्म करते हैं, लेकिन उनका अगला जन्म भगवान के निर्णय पर निर्भर करता है। बराबर ना? हम अपने हिसाब से कार्य करेंगे, लेकिन हमारा ये सोचते कि हम जो करेंगे वही होगा, लेकिन हमारा अगला जन्म किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में है। और इसका सीधा सीधा उत्तर क्या है देखिए आप, उसके आगे अगर जाएंगे आप, उसी के आगे तीसरी चौथी लाइन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कर्मणा दैवेन त्रयेण जंतुर्देहोपपत्तिः, ये कपिल देव जी देवहूति माता को बताते हैं कि मृत्यु के बाद जीव को माता के गर्भ में रखा जाता है, जहां उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त होता है। और यही कारण है कि जीवों की इतनी योनियां प्राप्त होती हैं, पशु, कीट, मनुष्य आदि। सबको मनुष्य योनियां प्राप्त क्यों नहीं होती है? अगर मनुष्य योनि सबसे हाईएस्ट और इवॉल्व सबसे विकसित अगर योनि है, तो फिर उसको हर किसी जीव को ये योनि क्यों नहीं प्राप्त होती है? क्योंकि हर किसी का कर्म अलग अलग होता है। ये इनडायरेक्टली आंसर है आपके कर्म के नियम का। जो लोग बोलते हैं ना कि कर्म का नियम कैसे है, समझाइए क्या होता है, सचमुच कर्म होता है क्या, तो ये सब उसका आंसर है कि अगर कर्म का नियम नहीं होता तो फिर ये अलग अलग योनियां क्यों होती? कोई कीड़ा बना है, कोई पौधा बना है, कोई पशु बना है, कोई इंसान बना है, फिर इंसान के अंदर भी बहुत सारे ग्रेड है। कोई गरीब बना है, कोई अमीर बना है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई सफेद है, कोई पीला है, कोई लाल है कोई ऊंचा है, कोई छोटा है, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी नहीं है। तो अनेक अनेक प्रकार के भांति भांति के ये जो हमारे भौतिक अवस्थाएं हैं, ये हमारे पूर्व जन्म के अलग अलग कर्मों के हिसाब से हमें दी जाती है। राइट, इस चीज को आप मेंशन करते हैं। फिर आगे भगवान 20वें श्लोक में उसी को कंटिन्यू करते हैं, कहते हैं आसुरीम योनिमापन्ना आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामेव प्राप्यैव कौन्तेय मामेव एव कौन्तेय ततो यान्ति मधां गतिम्। तो यान्त्यधमागतिम्। अधमाम गतिम। वंदना हो जा माता जी, पढ़िए इसका अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच। प्रभुपाद लिखते हैं यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वे असुरों पर कभी भी दया नहीं करते। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के घर में रखा जाता है, और ईश्वर की कृपा प्राप्त होने से उनका न होने से उनका अधपतन होता रहता है। अब इंटरेस्टिंग अगेन, ये जो नरक का कॉन्सेप्ट है, भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं उनको नरक में फेंक देता हूँ, नरक में डाल देता हूँ। अब जब तक हम लोग अपनी इच्छा को भगवान की इच्छा की तरफ नहीं घुमाएंगे, तब तक हम नरक में घूमते रहेंगे। दिस इज अनदर इंडिकेशन अगेन टू क्लैरिफाई, ये सनातन नहीं है, लेकिन ये तब तक सनातन बना रहेगा जब तक हम अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं के साथ नहीं बना के रखेंगे। फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज, ये जो नरक है ये कोई इटरनल चीज नहीं है। एक बार हयग्रीव प्रभु ने प्रभुपाद को पूछा था, प्रभुपाद क्या नरक सनातन है क्या, इटरनल है क्या? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, भगवान की प्रेम भक्ति को छोड़कर कोई भी चीज इटरनल नहीं है। केवल भगवान की प्रेम भक्ति ही इटरनल है, सनातन है। उसके अलावा जीव के पास कोई भी अवस्था इटरनल नहीं रह सकती। हमारी सारी अवस्था कैसी है? भगवान से प्रेम करने की, भगवान से सेवा करने की। इसीलिए देखिए नरक जो है वो इटरनल नहीं है, लेकिन नरक को आप ऐसा देख सकते हैं, इट इज वन ऑफ द क्लासरूम। ये क्या है? एक क्लासरूम है, एक शिक्षा लेने के लिए जगह है। अब आप बोलेंगे ये कैसे? इस दुनिया में भी आपने देखे होंगे ना, जो बच्चे शरारती होते हैं, ठीक से है ना, बचपन में चोरी करते हैं, उनको कहाँ भेजा जाता है? बाल सुधार केंद्र में भेजा जाता है, राइट? बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। वहां पे जाकर उनको थोड़ी पनिशमेंट होती है, फिर उनको एक कंट्रोल एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो वहां से कभी बाहर निकल नहीं सकते। सुधरेंगे तो बाहर निकल जाएंगे, नहीं सुधरेंगे तो नहीं निकलेंगे।
तो उसी तरह से विश्व अलग अलग क्लासरूम से भरा हुआ है। आपकी चेतना के हिसाब से आप अपना अपना क्लासरूम चूज करते हैं। तो आपने अभी एक क्लासरूम चूज किया है भक्ति शास्त्री का, किसी ने हो सकता है क्रिकेट का क्लासरूम चूज किया होगा, किसी ने सिनेमा का क्लासरूम चूज किया है, कोई मिडिल ईस्ट में गया होगा, अफगानिस्तान में क्या चल रहा है देखने के लिए दिन भर वही देख रहा होगा। कहाँ तक पहुंच गया, कहाँ तक सप्ताह निकल गई, चल गई। और कोई हो सकता है वीडियो गेम में गया होगा, कोई कुछ खाने के लिए बैठ गया होगा, कोई घूमने गया। ये अलग अलग क्लासरूम है। ये सारे अलग अलग क्लासरूम हम लोगों ने क्या किए हैं, सिलेक्ट किए हैं हमारी चेतना के हिसाब से। और हर क्लासरूम में हमें अपने अपने है ना उस क्लासरूम के स्टैंडर्ड के हिसाब से शिक्षा मिलती है, बराबर। तो नरक में हमें जो यातनाएं होती हैं, दुख होता है, उससे क्या होगा, हमारा शुद्धिकरण होगा। अब अगर देखेंगे छठे स्कंद में यमदूत कहते हैं विष्णुदूत से कि हम इस अजामिल को शुद्ध करने के लिए लेके जाएंगे, इसे वहां लेके जाएंगे, दंड देंगे तो ये शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि इसने क्या किया है, पाप किया है, और इस पाप का प्रायश्चित्त करना पड़ेगा इसको। प्रायश्चित्त नहीं करेगा तो शुद्ध कैसे होगा ये, राइट। तो इसीलिए एक्चुअली नरक हमारे तकलीफ के लिए नहीं बना गया है, बल्कि हमारे तकलीफ से हमको बाहर निकालने के लिए बनाया गया है। एक्चुअली देखा जाए तो नरक हमारे तकलीफ के लिए नहीं बना है बल्कि हमको तकलीफ से बाहर निकालने के लिए। क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं समझेंगे कि हम इस जगत में अगर गलत काम करते रहेंगे तो हम लोगों को ये शरीर लेता रहना पड़ेगा, इस शरीर के साथ त्रिताप आएगा, 4 व्याधि आएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसके साथ साथ हम लोग यहीं पे सड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे। तो ये भी तो नरक ही है ना, कोई नहीं, ऐसा नहीं कि ये नरक से अलग है। नरक मतलब क्या, बेसिकली तकलीफ ना। तो तकलीफ हमें यहाँ भी होती है, वहां भी होती है, वहां थोड़ी एक्सट्रीम तकलीफ होती है, वहाँ मलम पट्टी नहीं होता है नरक में। यहाँ अगर कुछ चोट लग गई, मार पड़ गया तो मलम पट्टी कर सकते हैं। वो नरक में वो शरीर ही बना हुआ होता है ऐसा है कि आपको मार पड़ेगी लेकिन मरेंगे नहीं आप। अगर आप पंचम स्कंद में देखेंगे तो 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है। इसमें कहते हैं कि हर नरक में जो शरीर बना होता है वो केवल मार खाने के लिए बनाया गया है, स्पेशली डिजाइन फॉर दैट। मरेगा नहीं आदमी, लेकिन मार खाते रहेगा। अदरवाइज सोचिए ना आप, वो जले हुए कुएं में डालते हैं, जले हुए तेल के कड़ाई में डालते हैं, वो स्ट्रगल करता है, मरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसको यातना अभी देना है ना, याद दिलाना है, तूने ऐसा किया था, देख ऐसा होता है, ऐसा होगा। इसलिए जब तक हम अपने आप को गुरु साधु शास्त्र इनके द्वारा बताए हुए मार्ग पे नहीं चलते और अपने आप को नहीं सुधारते, तब तक हमें इस नरक का रास्ता इस पे चलना ही पड़ेगा। इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक जगह पे कहते हैं, आई डोंट, यहाँ पे भी दिया हुआ है बीच में, अगर आप देखेंगे इसी परपोर्ट में प्रभुपाद बीच में हाईलाइट करते हैं, कहते हैं कि इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है। अगर भगवान सर्व कृपालु नहीं है तो फिर इन्हें यहाँ पे असुरों पे क्यों ये अत्याचार कर रहे हैं ऐसा। तो इसके प्रश्न में प्रभुपाद उत्तर लिखते हैं, इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। जैसे मैंने एकदम बिगिनिंग में आपको कहा था, वो याद रहेगा, नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम। भगवान इतने कृपाशाली हैं कि जो जीव जैसे जीवन जीना चाहता है उसको वैसी फैसिलिटी प्रदान करते हैं। ये भी तो एक कृपा है ना। अगर आपको जेल में जाना है तो उसके लिए भगवान बोलेंगे ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ, आप जेल में जाके मजा करो। आपको अगर घर में रहना है, घर के लिए व्यवस्था करो। आपको जहां जाना है, जिस अवस्था में रहना है, यहाँ तक कि आप अगर मुझे मेरा विरोध करना चाहते हो तो मैं आपको इसे बुद्धि दूंगा कि आप मेरा विरोध कर सकेंगे। जितने भी नास्तिकवादी या मायावादी लोग हैं, इन सब लोगों को कौन शक्ति देता है बोलने की? भगवान ही देते हैं ना। उनकी एनर्जी का स्रोत भी भगवान ही है, हमारी एनर्जी का स्रोत भी भगवान ही है। लेकिन हमने शास्त्रों के माध्यम से जान रहे हैं, गुरु के माध्यम से जान रहे हैं कि इस शक्ति का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। वो लोग नहीं जान रहे, इसलिए भगवान के खिलाफ यूज कर रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये एक विशेषता है कि हम भगवान उनको एक फैसिलिटी देते हैं। और मोर देन दैट, कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसे मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति यानी कि वो उसे ब्रह्म स्तर की मुक्ति मिलती है। ऑफकोर्स भगवत धाम में एंट्री नहीं मिलती है, लेकिन ब्रह्म ज्योति तक पहुंच जाता है। तो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जितने भी असुर मारे गए, भगवान को देखते देखते मरे ना।
तो उन सबका ब्रह्म ज्योति स्तर का मुक्ति प्राप्त हुआ उनको। तो ये भी भगवान की बड़ी कृपा है ना। अगर भगवान हमारा दुश्मन होते तो फिर इतनी बड़ी मुक्ति क्यों देते हो, राइट। इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं लास्ट की लाइन में कि ऐसे अनेक असुरों का उदाहरण प्राप्त होता है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करे, राइट। अब ये हरे कृष्ण। बतलाने, प्रभु जी, यस प्रभु जी आप बोल रहे भी उसको मतलब ब्रह्म ज्योति में उसको स्थान मिलता है, तो जय विजय तो भगवान के नित्य पार्षद है, क्या उनको ब्रह्म ज्योति मिला कि उनको भगवत धाम उनको मिला? ब्रह्म ज्योति नहीं मिला, उनको भगवत धाम मिला। लेकिन ये एक जनरल उदाहरण दिया भगवान ने। ऐसे तो वो नित्य परिकर हैं, दिखाने के लिए देख रहे हैं कि वो यहाँ पे असुर के रूप में आए हैं, लेकिन खाली वही नहीं थे ना, बाकी भी बहुत सारे असुर थे ना। इनको तो भगवत धाम की प्राप्ति हुई। वो तो भागवतम में लिखा हुआ है खुद कि 3 जन्म तक उन्होंने अलग अलग शरीर धारण करने के बाद गए, लेकिन इन जनरल बताने के लिए बता रहे हैं। ठीक है। अब इसके बाद भगवान हरे कृष्ण। यस आगे के श्लोक में बताते हैं कि नाउ ये इतनी सारी तकलीफ इन लोगों को, नारकीय योनिया, ये सब है ना, सफरिंग, इसलिए नहीं होता है कि मैं उनसे कुछ बदला लेने का चाहता हूँ। इसलिए होता है क्योंकि ये खुद अपने आप को 3 चीजों से मुक्त नहीं करते। वो 3 चीजें कौन सी है वो आगे दिया है श्लोक नंबर 21 में। त्रिविधम नरकस्येदम त्रिविधं नरकस्येदम् द्वारम नाशनम आत्मनो दारं नाशनम् आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभ काम क्रोध तथा लोभ तस्मादेतत्रयं त्यजेत्। तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत्। ओके, थैंक यू। करुण प्रिय प्रभु आप यहाँ पे हैं? करुण प्रिय प्रभु ओके नहीं है। उसके बाद समर्पण गौर प्रभु आप यहाँ पे हैं? हरे कृष्णा। यस प्रभु जी पढ़िए श्लोक नंबर 16.21 का अनुवाद। इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं कि ये कोई मेरा पर्सनल वेंडेटा नहीं है, मैं कोई बदला नहीं ले रहा हूँ इन लोगों से। ये खुद क्या करते हैं, अपने आप को इन 3 चीजों के हवाले कर देते हैं और इसकी वजह से इनको तकलीफ होती है। कौन सी 3 चीजें हैं? काम, क्रोध और लोभ। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को इन्हें देखिए कितनी बार आ रहा है, रिपीटेशन हो रहा है, ये बतलाने के लिए कि ये हमारे शत्रु हैं। जितना हम इन इमोशंस के ऊपर कार्य करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, इन इमोशंस के ऊपर ज्यादा शेल्टर देते हैं इनको, उतना हमें क्या होता है, हमारा जो नारकीय रास्ता है वो तैयार हो जाता है। और इंटरेस्टिंगली आज के मॉडर्न कल्चर में हम जितने भी बिलबोर्ड देखते हैं, जितने भी एडवर्टाइज देखते हैं, जितने भी सोशल मीडिया में एड्स देखते हैं, ये सब क्या करते हैं, एक एक हमारे अंदर इंजेक्शन भर देते हैं। किसका? हर एक एडवर्टाइज मतलब एक काम, क्रोध, लोभ कहीं ना कहीं से हमारे सिस्टम में घुस रहा है, राइट। इसलिए आज के युग में क्या हो गया है, लोग नरक में जाने के बजाय नरक उनके पास आ गया है। आपको नरक में जाने की जरूरत नहीं है, नरक आपके पास पहुंच गया है, आपके जेब में पहुंच गया, आपके हाथ में पहुंच गया है, आपके फोन के अंदर भरा हुआ है वो सब कुछ। और अगर सावधान नहीं रहे तो आपको तुरंत क्या कर देगा, खत्म कर देगा। आप देखिए इस दुनिया में आज जितने भी बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, 3 मेन क्राइम होते हैं इस दुनिया में। एक तो सेक्सुअल अब्यूज, इसका कारण है काम की भावना, लस्ट। करप्शन, ग्रीड, करप्शन जो होता है, भ्रष्टाचार, वो लोभ की वजह से होता है। और तीसरा चीज वायलेंस, वायलेंस यानी कि हिंसा, ये होती है गुस्से की वजह से। 3 बड़े बड़े क्राइम के लिए ये 3 चीजें जिम्मेदार है और इसकी वजह से पूरा दुनिया बर्बाद है आज। और गीता यही कहती है कि हमें इन 3 चीजों का क्या करना चाहिए, संभालना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। टेंडेंसी को नहीं संभालेंगे तो हमारा हरिबोल हो जाएगा, राइट। लेकिन हमारे आज के तथाकथित नेता, तथाकथित समाज इन चीजों को नहीं जानते। अगर ये सब प्रवचन करेंगे गीता से, आ गए कहाँ से ये सब गीता वीता सिखलाने के लिए,
हम जानते हैं कैसे हमें रहना है, हम जानते हैं कैसे देश चलाना है, हम जानते हैं कैसे करना है, लेकिन ये लोग नहीं समझते कि धीरे धीरे हम लोग कैसे इन 3 चीजों के शिकार बनते जा रहे हैं भयंकर स्वरूप में। ये जो मगरमच्छ है ये हमारे पैर को पकड़ा है, एक अभी बाद में दूसरे पैर को पकड़ेगा, फिर हाथ को पकड़ेगा, पूरा निगल जाएगा हमको धीरे धीरे। और ये गीता हमें सावधान कर रही है। गीता देखिए बहुत ही बिगिनिंग लेवल का स्क्रिप्चर है। गीता के बाद में श्रीमद् भागवतम आता है, 18,000 पुराण वाला, श्लोकों वाला, इतना बड़ा। फिर चैतन्य चरितमृत या फिर आगे जितने भी पुराण और बाकी शास्त्र हैं। गीता सबसे बेसिक लेवल का स्क्रिप्चर है, और गीता बेसिक लेवल में ही बोलता है कि इन 3 चीजों के से सावधान रहो। और इंटरेस्टिंग देखिए प्रभुपाद कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे, यह आसुरी जीवन आरंभ होने का वर्णन हुआ है। राइट, मनुष्य अपने काम को तुष्ट करना चाहता है, किंतु जब उसे पूरा नहीं कर पाता तो क्रोध तथा लोभ उत्पन्न होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य आसुरी योनि में नहीं गिरना चाहता, उसे चाहिए कि वह इन 3 शत्रुओं का परित्याग कर दे, क्योंकि ये आत्मा का हनन इस हद तक कर देते हैं कि इस भव बंधन से इसे मुक्ति की कोई संभावना नहीं रह जाती। ये डिवोटी के लिए भी चैलेंज, बड़े खतरनाक दुश्मन है, नॉन डिवोटी सबके लिए। नॉन डिवोटी के लिए उसको अगर कोई अच्छा खासा व्यक्ति है, जैसा आपने देखा होगा क्रिकेट की हिस्ट्री में एक थे, एक जमाने के बहुत अच्छे प्लेयर हेनरी क्रोनी है, या फिर हमारे भारत देश में भी कई क्रिकेटर हो चुके हैं जो मैच फिक्सिंग, इसका करप्शन का शिकार हो गए। किसके लिए? इतना अच्छा बड़ा करियर आपके पास है, मतलब भौतिक जीवन की दृष्टि से देखा जाए तो, जिसको पाने के लिए लोग तरसते हैं। राइट, सबको नहीं मिलता है ऐसा करियर। आपको इतना नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला, ये चीज आपको मिली, और आपने चंद रुपए के लिए लालच में आके क्या कर दिया, अपने आप को बेच दिया। उसका अंजाम क्या हुआ कि आप परमानेंटली बैन हो गए। हम देख रहे हैं ना, यानी कि भौतिक स्तर पे भी आप देखेंगे कि ये चीजें इंसान को बर्बाद करती जाती है। ये गीता के वन ऑफ द मोस्ट आज के कॉन्टेक्स्ट में रेलेवेंट सेक्शन है, जो हमें आगाह करते हैं कि हमें इन चीजों से बचना चाहिए। और ऑफ कोर्स इनसे कैसे बचना चाहिए ये भी गीता हमें बतलाती है। ये देखिए, ये तो भौतिकवादी व्यक्तियों के लिए ऐसा हो गया, और अध्यात्मवादी व्यक्तियों के लिए ये जो 3 चीजें ना, लस्ट, एंगर और ग्रीड, इसको इंग्लिश में कहते हैं LAG, लैग बिहाइंड। लैग बिहाइंड मतलब पीछे छूटना। हम लोग क्या कर रहे हैं, भगवान की तरफ जाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये 3 चीजें हम क्या करती हैं, पीछे पीछे खींचती है, या हमारा नेटवर्क स्लो बना देती है इंटरनेट का। तो जो रिले है वो धीरे धीरे होता है, या फिर एकदम स्लो आता है हमारे पास। राइट, उसको लैग बिहाइंड कहते हैं। और इस श्लोक में 2 युक्तियों का अनुवाद हुआ है। एक तो है द्वार, द्वार मतलब दरवाजा। राइट, तो कहते हैं कि ये 3 दरवाजे हैं, बेसिकली ये 3 मेंटालिटी है, लस्ट, ग्रीड, एंगर। और ये मेंटालिटी, काम, क्रोध और लोभ की जो मेंटालिटी है, हमें क्या करती है, भगवान के पास जाने से रोकती है, आध्यात्मिक जगत की तरफ जाने से। और दूसरा लिखा है नाशम आत्मनम, तो आत्मा का नाश करते करके लिखा हुआ है। आत्मा का नाश करते मतलब आत्मा कभी नष्ट होता नहीं है, आत्मा तो सनातन है, लेकिन आत्मा की जो प्रवृत्ति है भगवान की सेवा करने की, जो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन है आत्मा का, उस प्रवृत्ति का नाश हो जाता है इसकी वजह से। राइट, तो इसीलिए हमें सावधान होकर इसको एकदम बिगिनिंग से ही इसको कंट्रोल करना चाहिए। जैसे किसी भूत को, अगर हमारे ऊपर अगर भूत का अटैक हो जाए तो भूत को भगाने का तरीका क्या है, तांत्रिक मंत्री को बुलाते हैं ना, बराबर। उसी तरह से हमारे ऊपर भी भूत सवार है, ये काम, क्रोध, लोभ, मोह का। तो इससे निकलने के लिए मंत्र दिया है महाप्रभु ने, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस मंत्र का हम अगर ठीक ठीक से उच्चारण करेंगे, अगर हम ठीक ठीक से सावधान रह के भगवान की भक्ति करेंगे, तो हम इनसे दूर हो सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए बहुत कठिन घड़ी आएगी। और इसी को आगे बढ़ा के भगवान आगे बोलते हैं 22वें श्लोक में, एतैर्विमुक्त कौन्तेय एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारस्त्रिभिर्नर द्वारेत्रिभिः नर आचरति आत्मनं श्रेय आचरति आत्मनः श्रेय ततो याति परं गतिम्। ततो याति परम गतिम्। इसका अनुवाद पढ़ेंगे, सरला स्वरूप माता जी अनुवाद पढ़िए इसका।
हे पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वार से बचता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओके, तो इसके अपोजिट बतला रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इन 3 चीजों के ऊपर नियंत्रण प्राप्त करेगा और अपने आप को संभालेगा तो परम गति यानी कि आध्यात्मिक जगत की ओर एंट्री करता है। और प्रभुपाद इंटरेस्टिंगली इन परपोर्ट में 3 लेवल दे रहे हैं। देखिए, सबसे सेकंड लाइन में देते हैं, पहले शुरू से कर रहे हैं, मनुष्य को मानव जीवन के 3 शत्रुओं काम क्रोध लोभ से अत्यंत सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति जितना इन तीनों से मुक्त होगा उतना ही उसका जीवन शुद्ध होगा। और फिर पहला लेवल दिया है, तब वह वैदिक साहित्य में अधिष्ट विधि विधानों का पालन कर सकता है, नंबर 1। एंड देन उसके बाद लिखते हैं, इस प्रकार मानव जीवन के विधि विधानों का पालन करते हुए वह अपने आप को धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर प्रतिष्ठित कर सकता है। यदि वह इतना भाग्यशाली हुआ कि इस अभ्यास से कृष्ण भावनामृत के पद तक उठ सके तो उसकी सफलता निश्चित है। राइट। और फिर लिखते हैं कि वैदिक साहित्य में कर्म तथा कर्मफल की विधियों का आदेश है जिससे मनुष्य शुद्धि की अवस्था तक पहुंच सके। सारी विधि काम क्रोध तथा लोभ के परित्याग पर आधारित है। शास्त्र में जितने भी नियम दिए गए हैं इन सब इसी को नियंत्रित करने के लिए है। जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, जितने भी डूज एंड डोंट्स है, इसीलिए ताकि हम इन चीजों को कंट्रोल कर सके। राइट। और फिर प्रभुपाद लिखते हैं, इस विधि का ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य आत्म साक्षात्कार के उच्च पद तक उठ सकता है और इस आत्म साक्षात्कार की पूर्णता भक्ति में है और भक्ति में बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। राइट। अब इसके बाद अब इन 2 लास्ट के श्लोकों को कंक्लूड करेंगे भगवान, 23 और 24। इसमें आपको बताएंगे कि अभी आप चॉइस आपके पास है, आप क्या करना चाहते हैं। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया कि दैवी गुण क्या होते हैं, आसुरी गुण क्या होते हैं। आसुरी गुण का अगर आप स्वीकार करेंगे तो आपका क्या हशर होगा, दैवी गुण प्राप्त करेंगे तो क्या होगा। अभी डिसीजन आपके ऊपर है। 23 नंबर में देखिए भगवान बोल रहे हैं, यह शास्त्र विधिम उत्सुर्ज, यह शास्त्री विद्यम यह शस्त्रम विधिम उत्सुच वर्तते कामकारत ते काम करत न स सिद्धिम अवाप्नोति अवप्नोति न सुखम न पराम गतिम। न परम गतिम। आशीष मंडल प्रभु, पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्ण वजिदनाथ प्रणाम। जो शास्त्रियों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमानी ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। ओके, थैंक यू। तो अभी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अभी निर्णय आपके ऊपर है। मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया। अभी आप अगर इन शास्त्रों के वचनों को मानेंगे तो आपको परम गति मिलेगी या तो अधोगति मिलेगी। और प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट में कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गई है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम क्रोध और लोभ स्वेच्छा से कार्य करता है तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। भौतिक जीवन में भी सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। आध्यात्मिक को छोड़ दीजिए, मतलब भौतिक जीवन भी अच्छा जीना है तो हमें शास्त्र के विधान से जिएंगे तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसलिए देखिए, ये जो यहाँ पे जो लिखा है स्वेच्छा से कार्य करते हैं, स्वेच्छा से यानी कि व्हिम्सिकल। खास करके आप अगर दूसरे पैराग्राफ में जाएंगे, आप सेकंड पैराग्राफ में जाएंगे, आप इसे यहाँ पे देखिए सेकंड पैराग्राफ में ऊपर लिखते हैं, काम कारत शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति जानबूझकर नियमों का अतिक्रमण करता है वह काम के वश में होकर कर्म करता है। वह जानता है कि ऐसा करना मना है लेकिन फिर भी ऐसा करता है। इसी को स्वेच्छाचार कहते हैं। यानी कि हमारे माइंड के मूड के ऊपर हम चलेंगे व्हिम्सिकली। मेरा मन आज ऐसा कर रहा है कि मैं आज जब नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, आज मेरा मन कर रहा है जब करूंगा, आज मेरा मन कर रहा है मैं बाहर घूमने जाऊंगा, आज मेरा मन कर रहा है मूवी देखूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। हमें अपने शास्त्र के विधि विधानों के हिसाब से चलेंगे तो हम तरक्की कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे लिए डिफिकल्ट है ये चीज। क्योंकि क्या होता है, समथिंग लाइक छोटा बच्चा कैसे रहता है, वो अपने मन के हिसाब से काम करता है। राइट। तो कभी वो ग्रो नहीं होगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा। तो हमें इसलिए अपने मन के हिसाब से नहीं कार्य करना है, गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से कार्य करना है। और हमारे जितनी भी फीलिंग्स है
अगर कुछ फीलिंग्स भी है, चलो काम क्रोध लोभ ये फीलिंग्स हमारे अंदर है, तो इनको शास्त्र के द्वारा गाइडलाइन दो। अगर काम की भावना है तो आप विवाह यज्ञ कर सकते हैं। अगर आपके अंदर क्रोध की भावना है, तो हमने डिस्कस किया था जैसे अर्जुन और हनुमान जी ने क्रोध का कैसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल किया। अगर लोभ है तो लोभ आप भगवान की सेवा में लगाइए कि ज्यादा से ज्यादा बुक कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होगा, है ना। लोभ को भी इस्तेमाल, हर चीज को भगवान में इस्तेमाल कर सकते हैं आप और स्पिरिचुअल कर सकते हैं उसको। तो अगर ये भावनाएं भी हमारे अंदर है तो इनको शास्त्रों के द्वारा मार्गदर्शन दीजिए, तब हमारा कल्याण होगा, राइट। तो ये यहाँ पे एक डिमार्केशन है कि शास्त्र का पालन करने से हम दैवी बनते हैं और शास्त्र का इनकार करने से हम आसुरी बन जाते हैं। दिस इज द मेन डिस्टिंक्शन। और फाइनल श्लोक में प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान बताते हैं, तस्माद शास्त्र प्रमाणम ते तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम अथवा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुम अर्हसि। तुम यह अर्हसि। दीप्ति शाह माता जी यहाँ पे हैं आप? नहीं है। प्रसिद्ध नारायण प्रभु आप पढ़िए इसका अनुवाद। अच्छा दीप्ति शाह माता जी आप आ गई हैं, पढ़िए, चलिए आप पढ़िए। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। ओके, तो इसलिए फाइनली कंक्लूड करते समय भगवान बता रहे हैं कि अतएव हमें क्या करना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए। क्या हमारे लिए निहित है करना और क्या नहीं है हमें जानना चाहिए। और प्रभुपाद इसको समराइज करते समय हमारे लिए एक सुंदर फॉर्मूला दे रहे हैं। एकदम बिगिनिंग में देखिए परपुट के प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसा कि 15वें अध्याय में कहा जा चुका है, वेदों के सारे विधि विधान कृष्ण को जानने के लिए हैं। यदि कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है तो वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान के चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। और इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने एकदम सरल फॉर्मूला दिया है। क्या फॉर्मूला है वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों से केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम 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 हरे। सबसे पहले नंबर 1 चीज हमें क्या करनी चाहिए, देखिए ये सारा इसेंस है। तो पूरा अध्याय आपको समझ में आया नहीं आया चलेगा लेकिन ये समरी में समझ लीजिए कि इस हमें क्या सिखाना चाहते थे अब तक भगवान और प्रभुपाद। क्या कह रहे हैं, हमें पहले महामंत्र का जप करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होना। तो महामंत्र का जप करेंगे तो निश्चित आपको भगवान की भक्ति करने की इच्छा होगी, राइट। भगवत भावना आएगी हमारे अंदर। तो अभी भगवान की भक्ति कैसे करें, कहते हैं कि अर्च विग्रह को अर्पित भोगों का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा, बेसिकली डीटी वर्शिप, राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं जो व्यक्ति इन भक्ति कार्यों में संलग्न रहता है उसे वैदिक साहित्य से अवगत और सार तत्व को प्राप्त हुआ माना जाता है। कुछ नहीं करना है आपको, ये सब भक्ति शास्त्री पढ़ने के बाद आपको वेदांती नहीं बनना है, कोई डिग्री लेके घूमना नहीं है मार्केट में, मैं भक्ति शास्त्री हो गया हूँ अभी, मैं शास्त्रों का मुझे सब ज्ञान हो गया है। आपको प्रैक्टिस करना है। क्या प्रैक्टिस करना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रोज नियमित रूप से 16 माला रोज करना है, अपराध रहित। उसके बाद घर में, जो कि मैं पहले से कहते आ रहा हूँ आप लोगों को, अर्च विग्रह लेके आना है। गौर निताय का अर्च विग्रह लेके आइए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का लाइए, राधा कृष्ण का लाइए, नरसिंह देव लाइए, लड्डू गोपाल लाइए, आपकी जो श्रद्धा जैसे कैपेसिटी है। लेकिन इसमें सबसे परम कृपालु है गौर निताय, तो उनको लेके आइए, राइट। तो उनको लाइए घर में। अब वो घर में आएंगे तो आपको घर साफ सुथरा रखना पड़ेगा। मांस मछली अंडा वो खाते नहीं है, अगर खा रहे तो बंद करना पड़ेगा। कांदा लहसुन बंद करना पड़ेगा। जो भी खाते हैं भोग लगाना पड़ेगा, टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा,
क्योंकि टाइम पे उनको सुलाना पड़ेगा, टाइम पे उनको जगाना पड़ेगा, उनके लिए फूल माला बनानी पड़ेगी, उनके लिए आरती करनी पड़ेगी, उनके लिए श्रृंगार करना पड़ेगा। इसी तरह से हम भगवत भावना में आगे बढ़ेंगे। तो महामंत्र का जप, डिटी वर्शिप। और इस परपोर्ट में तो प्रभुपाद ने ये भी नहीं कहा कि आपको बुक पढ़ना है आपको भागवत पढ़ना है या कुछ मेरी बुक बांट, कुछ नहीं कह रहे। सिंपल, महाप्रभु ने सिंपल फॉर्मूला दिया। महामंत्र वहां पर तो ये कहते थे कि आप घर के चौखट में बैठिए, घर के 4 लोग और ताली बजाइए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ताली बजा के कीर्तन कीजिए। ये भी नहीं बोला कि आपको ढोल मृदंग हारमोनियम पेटी सब कुछ चाहिए, नहीं चाहिए। बस हैंड क्लैप कीजिए, महामंत्र बोलिए। कोई भी कर सकता है ना, कोई भी अनपढ़ से अनपढ़ आदमी, मतलब सो कॉल्ड अनपढ़, पढ़ा लिखा तो वही है जो महामंत्र बोलेगा ठीक से। कोई भी आदमी, सिंपल से सिंपल गांव के लोग या फिर शहर के भयंकर से भयंकर लोग, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा एडवांस, एकदम मॉडर्न, जो घर में रहते तो भी काला चश्मा पहन के घूमते हैं ये नहीं जानते कि कौन सा चश्मा कहाँ पहनना चाहिए, किधर पहनना चाहिए। हम लोग पाश्चिमात्य देशों की नकल करते हैं, लेकिन नहीं जानते कि कौन सी नकल कहाँ कैसे करनी चाहिए। ठीक से नकल भी हमें करना नहीं आता है, राइट। तो उस लोगों से लेकर इस लोगों तक इतना सुंदर फॉर्मूला दिया है। महामंत्र का जप करो, ड्यूटी लेके आओ, घर में प्रसाद बनाओ, खाओ, बांटो, बस। इससे क्या हो जाएगा, आपको सारा वैदिक साहित्य का सार तत्व प्राप्त हो जाएगा, राइट। और फिर उसके आगे उसी पैराग्राफ में प्रभुपाद कहते हैं कि हमें शास्त्र क्यों फॉलो करने चाहिए। ये शास्त्र का वचन है और गुरु का वचन है, साधु का वचन है। क्यों फॉलो करना चाहिए? क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष है। देखिए, ये भगवद गीता का अंतिम अध्याय चालू है। हमने ईशोपनिषद में स्टडी किया था कि 4 दोष होते हैं, हमें शास्त्र पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद उसी चीज को यहाँ पे रिमाइंड करा रहे हैं कि हमारे अंदर 4 दोष होते हैं, है ना। हमारी इंद्रिया अपूर्ण इंद्रिया होती है, कपटता होती है, तुष्टि करना तथा मोहग्रस्त। इन 4 दोषों की वजह से हम कभी भी कोई शास्त्र विधान नहीं बना सकते। इसीलिए केवल शास्त्र और जो परफेक्टेड गुरु है पूर्ण और साधु, वही हमको मार्ग बदला सकते हैं। ये इस चीज में हम बता रहे हैं। और आगे के पैराग्राफ में बताते हैं कि भारत में 2 प्रकार के आध्यात्मिकवादी की श्रेणियां हैं, निर्विशेष और सविशेष, यानी कि इम्पर्सनलिस्ट एंड पर्सनलिस्ट। दोनों ही वेदों को मानते हैं। मतलब इवन मायावादी जो लोग हैं वो भी वेदों को मानते हैं। किसी का भी कुछ प्रोग्रेस, थोड़ा भी कुछ प्रोग्रेस करना है तो वेदों को मानना ही पड़ेगा। लास्ट के पैराग्राफ में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया है। एक तो इंस्ट्रक्शन आपको यह दिया कि आप घर में महामंत्र बोलो, ड्यूटी लेके आओ, प्रसाद बांटो। फिर नेक्स्ट के पैराग्राफ, लास्ट के पैराग्राफ में हमें देते हैं, देखिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि मानव समाज में समस्त पतनों का मुख्य कारण भगवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। भागवत विद्या के प्रति, मतलब भागवत या फिर जो पुराण ग्रंथों में जो दिए गए इंस्ट्रक्शन है उसके प्रति हम न मानना, यह मानव जीवन का सर्वोच्च अपराध है। अतएव भगवान की भौतिक शक्ति अर्थात माया त्रय ताप के रूप में हमें सदैव कष्ट देती रहती है। यह भौतिक शक्ति प्रकृति के 3 गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान के मार्ग खुले, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान के मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सत्वगुण तक ऊपर उठना होता है। बेसिकली हमें अपना लाइफ सत्वगुण में लाना पड़ेगा। सत्वगुण तक उठे बिना वह तमो तथा रजोगुण में रहता है, जो आसुरी जीवन के कारण स्वरूप है, और वहीं से हमारा अधपतन चालू होता है। और इसीलिए ये पहला 2 इंस्ट्रक्शन प्राइमरी इस परपोर्ट में आए हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे सत्वगुण मतलब क्या? 4 नियम पालन करना, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, परस्पर संबंध में रखना है। ये 4 चीजें अगर हम अवॉइड करेंगे तो हम सत्वगुण में आ जाएंगे। और साइमल्टेनियसली हम अगर घर में डेटी वर्शिप करेंगे, महामंत्र जप करेंगे, प्रसाद बांटेंगे, खाएंगे, तो हम लोग ये 2 कंबाइंड चीजों को एक साथ करके बहुत ही फास्ट तरक्की कर सकते हैं हम लोग। ये हमको एक्सपीरियंस आएगा हमारी लाइफ में इमीडिएटली। इट्स अ वेरी वेरी फास्ट, जैसे वो हमने योगा लैडर स्टडी किया था ना, एक होता है पारंपरिक, होता है ट्रेडिशनल योगा, और दूसरा होता है एक्सप्रेस एलिवेटर, लिफ्ट में बैठने जैसा है। तो पूरे भक्ति शास्त्री कोर्स में कुछ समझ में आया नहीं आया तो भी ये 2 इंस्ट्रक्शन समझ में आने चाहिए। 16 माला का जप, डीटी वर्शिप, प्रसाद और 4 नियमों का पालन। और ये करेंगे तो ऑटोमेटिक भागवत तो आपके घर में रहेगा ही, भागवत भी पढ़ लीजिए। इतना सा करने से हमको परम सिद्धि प्राप्त होगी और हम भगवान के धाम को तुरंत प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से ये बहुत सुंदर अध्याय है।
आप लोग इसका चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। लास्ट की लाइन प्रभुपाद लिखते हैं, कहते हैं किंतु यदि उपयुक्त तथा प्रामाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च प्रत की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकता है। राइट। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद्गीता के 16वें अध्याय दैवी तथा असुरी स्वभाव का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। जय श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। की जय। जय। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं, 2-3 मिनट है हमारे प्रभु पास। जी, या प्रभु जी, प्रभुपाद जी कहते हैं जो मंदिर के आसपास रहते हैं अगर वो डीटी नहीं रखते तो वो मंदिर की डीटी को ही अपना डीटी समझ के उसको वर्शिप कर सकते हैं ना, कि वो जरूरी नहीं कि वो घर में अपने डीटी रखे, अगर वो मंदिर के आसपास है 1 किलोमीटर तक, ऐसा प्रभुपाद जी ने कहा है। रख सकते हैं, आप नहीं रख सकते तो चलेगा। मंदिर में भी आप जाके कर सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, वही वही बोल रही कि समझो अगर वो मंदिर के आजू बाजू रहते हैं और वो नहीं रखते हैं और मंदिर में ही सेवा करें, उनके पास समय नहीं है, तो वो मंदिर की डिटेल्स को खुद की डिटेल्स को मान के उसको वर्शिप कर सकते हैं ना। कर सकते हैं। कर सकते हैं ना। ओके प्रभु जी, थैंक यू। बट अगर आपको डिफिकल्ट नहीं है तो रख लीजिए घर में। हरे कृष्णा प्रभु जी। या प्रभु। अगर डिफिकल्ट नहीं है तो देखिए, डीटी हरे जितना कृष्ण। समय नहीं लेती है आपका। आई डोंट थिंक डीटी जितना समय लेती है क्या? नहीं ना। बेचारी डीटी वो बोलती है कि ठीक है भाई 15 दिन में मुझे कपड़े चेंज करो, मेरे चलेगा। तो डीटी अपनी जगह पे बनी हुई है, सुबह शाम उनको भोग लगाना है, आरती करनी है, साफ सुथरा रखना है अल्टर, बस। तो आपके घर में अगर कोई फोटोग्राफी रहेगा तो भी करते हैं आप, राइट। घर में डीटी पर्सनली होने का फायदा ये होता है, देखिए यहाँ मंदिर में भी, हमारे मंदिर में यहाँ हमारे कांग्रेगेशन रहते हैं कुछ 2-3, तो राधा गोपीनाथ के एक खाली दीवार का फासला है, उनके घर में भी डीटी है। क्योंकि पर्सनल अपनी डीटी होने का भी एक घर में, ये तो राधा गोपीनाथ तो है या राधा गिरधरी आपके हैं ही समक्ष, लेकिन आपके पास में रहेंगे तो फिर आपको घर में कंटिन्यूसली जो आप हर बार थोड़ी ना भोगा ऑफर करने के लिए टेंपल हॉल में जाएंगे आप, नहीं ना। हमारे गुरु महाराज भी रखते हैं ना, गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी कई सारी डीटी रखते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे मेरा प्रोग्रेस हो रहा है और आई एम कंफर्टेबल विद दैट, दैट्स ऑल राइट। बट एसेंशियल प्रिंसिपल ये है कि कहीं भी आप रहें, डीटी के साथ टच में रहना चाहिए। तो मंदिर के पास में तो सुविधा आपके पास है, अगर नहीं रहते, दूर रहते, तो फिर आपको घर में रखना अच्छा है। यस राम बजारी बोलिए। प्रभु जी, मैंने एक लेक्चर में सुना था कि वो अपने इस्कॉन के भक्त हैं, उन्होंने बोला कि अपना हरे कृष्णा। हाँ सुन रहा हूँ मैं। उन्होंने बोला प्रभु जी कि अपने इस्कॉन मंदिर में कहीं पर भी लड्डू गोपाल की पूजा नहीं होती है। देखिए तो वो थोड़ा अलग टॉपिक है, उसमें हम आप जाएंगे नहीं आज। और आपको कभी कोई जीबीसी से लेटर आया, आपके टेंपल के बोर्ड पे लेटर आया क्या कि गोपाल जी घर में रखना अनुचित है? आया क्या आपको? नहीं। आप किसको फॉलो करते हैं? राधा गोपीनाथ, सॉरी राधा गिरधारी टेंपल को फॉलो करते हैं ना? यस प्रभु जी। तो राधा गिरधारी मंदिर आपको क्या बोलता है? ऐसा तो कुछ बोला नहीं प्रभु जी। हमें जन्माष्टमी प्रभु जी ने बोला कि लड्डू गोपाल रखो। तो ऐसे हम लोग बहुत सारी चीजें सुनते हैं यहाँ वहाँ। आपको स्टैंडर्ड आपके अथॉरिटी क्या बोल रहे हो सुनिए। ओके। तो हमें मुझे तो आज तक कभी ऐसा बोला नहीं कि आप लड्डू गोपाल रख सकते नहीं रख सकते। मुझे ऐसा आया था प्रभु जी। नहीं, तो आप क्या कीजिए, आपके मंदिर में जाइए, पूछिए कि इस्कॉन डीटी मिनिस्ट्री ने कोई ऐसा रूल निकाला है क्या? ऐसा नहीं प्रभु जी, हमारे गुरु भाई हैं जिनको हम लोग बहुत दिनों से फॉलो कर रहे हैं, जन्माष्टमी प्रभु जी, उन्होंने बोला कि लाके रखो, कोई दिक्कत नहीं, तब से हम लोग रखे हैं। ठीक है, तो फिर टेंशन नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक में जाने का नहीं। ठीक है ना, कोई बात नहीं। अगर वो लड्डू गोपाल मना करो, इसलिए मैं बोलता हूँ ना, गौर नेता लेके आए। गौर नेता कभी भी डिबेट कंट्रोवर्शियल नहीं है, वो कभी भी कंट्रोवर्सी में नहीं आते, क्योंकि बेचारे गरीब हैं, सिंपल क्वेश्चन करते हैं, उनका ड्रेसिंग भी सिंपल रहता है, थोड़ा सिंपल भोगा लगा दो, काम हो जाता है उनका। ना कोई बड़ा श्रृंगार चाहिए उनको, ना बड़ा भोगा चाहिए, ना बड़ा बिस्तर चाहिए सोने को, सिंपल। तो इसलिए गौर नेता है। जो भी है प्रभु जी, तो हमारा लड्डू लाला गोपाल है। लाला से नहीं चलेगा। मेरा तो लाला है प्रभु जी। यस, और किसी का? हाँ बोलिए तरला स्वरूप माता जी। हाँ बोलिए माता जी, मैं सुन रहा हूँ। प्रभु
किस चैप्टर के ऊपर? क्या प्रश्न? हाँ, क्वेश्चन किस चैप्टर होता है कि ज्यादा होता है इंटरेस्ट? मुझे आपकी आवाज, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आपका भाव भाव समझ में, माता आवाज, जी का आवाज बराबर नहीं आ रहा है। ठीक हरे है, कृष्ण लेकिन माता जी, उनका, बराबर आवाज नहीं आ रहा है। लेकिन उनका भाव समझ गया मैं। वो बोल रहे हैं कि आप प्रश्न नहीं दिए तो बाद में ज्यादा हेवी हो जाता है, बराबर ना? मैंने बोला प्रभु जी पढ़ाई नहीं होगा, इच्छा। अच्छा, हरि बोल। हाँ मुझे समझ में आया माता जी। यस 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 यस, आई गॉट इट। अच्छे से क्लियर करें, इसके लिए मैं क्वेश्चन में चलेगा, देता हूँ मैं। आप टेंशन मत लीजिए, इस बार मैं खुद उनको बोलूंगा कि 1 महीने की छुट्टी दे दो उनको पढ़ाई करने के लिए। पिछली बार लोगों ने नहीं दिया और मैंने इंटरव्यू नहीं किया था। मैं सोचा कि चलो आप लोगों का मैनेजमेंट है, मैं इंटरव्यू नहीं करूंगा, बट इस बार आप लोगों को 1 महीने की छुट्टी दिला दूंगा पढ़ाई करने के लिए स्पेशली। प्लीज प्रभु जी इस दीजिए, बार क्योंकि इस बार क्वेश्चन 1 आंसर महीने हुआ के लिए नहीं है हम लोगों प्रभु को से। मांगता भी है। प्रभु जी 1 महीना छुट्टी मांगते भी है प्रभु जी। यस यस, चलेगा चलेगा, यस ओके। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभु जी इस बार हम लोग को ज्यादा समय दीजिए, क्योंकि हम लोग को वैसे भी क्वेश्चन आंसर नहीं मिले, तो हमारा प्रिपरेशन कुछ भी नहीं हुआ है प्रभु जी। फिर IMP भी नहीं दूंगा। ऐसे मत कीजिए प्रभु जी, ऐसे मत कीजिए प्रभु जी, प्लीज ओके ओके, ठीक है। एटलीस्ट और गिव मी किसी? 1 मंथ। ओके ओके। वो तो मैंने तभी भी बोला था कि 1 महीना दे दो, लेकिन पता नहीं आप लोग के एडमिन में कुछ थोड़ा सा तालमेल ठीक बैठा नहीं, तो कुछ गड़बड़ियाँ हो गई। एनीवे, और वो 2.5 घंटे का 3 घंटा भी नहीं हो, वो भी गड़बड़ी हो गई। तो इसकी वजह से मुझे सब लोग को 10 मार्क्स देने के लिए मजबूर हो गया मैं एक्स्ट्रा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो अभी मुझे अगली बार से सब क्लियर करना पड़ेगा कि 3 घंटा है, सबको 3 घंटा दे दो और 1 महीना दे दो, तो फिर कोई एक्सक्यूज नहीं आएगा। ठीक है प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी पेपर आपके पास पहुंचा है? हरि बोल। यस, मेरे पास पहुंचा है पेपर और मेरे बाजू में रखा हुआ है। इस अगले हफ्ते तक सब कुछ मिलेगा आपको, क्वेश्चन मिलेंगे, पेपर के आंसर भी मिलेंगे, सब मिलेगा। इसके अलावा कोई और प्रश्न है आप लोगों का? हाँ प्रभु जी प्रश्न है। बोलिए। प्रभु जी आप बोल रहे, आपने मतलब जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ाई किया कि क्रोध को वश में करना चाहिए, तो हम लोग जैसे मतलब भक्ति करते हैं, हम लोग समझते हैं कि क्रोध को वश में करना चाहिए, लेकिन कई बार ऐसी नौबत आ जाती है कि हम जानते हुए भी क्रोध वश में नहीं होते, तो चलेगा, ये तो शुरुआत है ना अभी। ठीक है। अरे विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े मुनि जब साधना करने बैठे तो वो काम को कंट्रोल नहीं कर पाए, क्रोध को नहीं कर पाए। हम उनके सामने क्या है? हम इसी से सीखेंगे। हम हारते जाएंगे ना, हारेंगे कोई बात नहीं, हारते जाइए। किससे? भगवान से हार रहे हैं ना। तो जितना हारेंगे धीरे धीरे सीखते जाएंगे। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, ये कोई एक लाइफ टाइम का बात नहीं है। हमारे अनेक जन्मों के संस्कार हमारे पास है। एटलीस्ट अभी आपको इतना तो पता चल रहा है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, इतना तो पता चल रहा है ना। सारी बातें मालूम रहती है कि गुस्सा करेंगे उस टाइम भी सारी बात मालूम रहती है, लेकिन फिर भी हो जाता है। तो गुस्सा आने के बाद और एक चीज कीजिएगा कि गुस्सा आने के बाद में गिल्ट फील होना चाहिए कि गुस्सा क्यों किया मैंने। एटलीस्ट उस लेवल तक पहुंच जाइए। ऐसा नहीं कि गुस्सा होने के बाद उसको जस्टिफाई करें। लेकिन वो फीलिंग बाद में होती है प्रभु जी, वो चलेगा फीलिंग ना, बाद में होती है। चलेगा। कम से कम वो फीलिंग आ रही है ना अभी। हाँ पहले तो ये बाद फीलिंग में में नहीं होती आती है। थी। पहले हम क्या करते थे? जस्टिफाई करते थे, अच्छा किया मैंने गुस्सा किया, तेरे को ऐसा होना चाहिए। हाँ, उनका ही दोष निकालते थे जो। अभी कम से कम हम इतना तो बोलते हैं, अच्छा नहीं किया, गलत किया, भगवान की इच्छा थी तो जो हुआ था, मेरे कर्म ऐसे। एटलीस्ट इतना तो हम स्वीकार कर रहे हैं। तो आप प्रोग्रेस में है, कोई बात नहीं, प्रोग्रेस कर रहे हैं आप। अभी तो हम बहुत मार खाएंगे, अभी तो शुरुआत है। बहुत मार खाएंगे, इधर से ऊपर नीचे आगे पीछे। ऐसा मत बोलिए प्रभु जी, ऑलरेडी डर लगता है कि कभी भी गिर जाएंगे, और होता ही रहता है। नहीं तो अदरवाइज हम लोग विल बैक टू मटेरियलिस्ट लाइफ। तो एटलीस्ट मेरे साथ तो ऐसा ही है प्रभु जी, लिटरली मैं बोलती हूँ। चलेगा, इतना भौतिक जीवन में नहीं घुस जाएंगे आप, क्योंकि आपके साथ भक्त है ना, आपको खींच के लेके आएंगे वापस। बोले कहाँ जा रहे हो माता जी? वो उधर नहीं जाना है आपको, इधर आना है, तो वो आपको खींच लेंगे भक्त। लेकिन ये हमारा स्ट्रगल चलता रहेगा। एटलीस्ट इस स्ट्रगल को रिकॉग्नाइज कीजिए और भगवान से उतना प्रेयर करते रहिए।
गुरु से मार्गदर्शन लेते रहिए। किसी एक मध्यम अधिकारी के टच में हमेशा रहना चाहिए। मध्यम अधिकारी के संपर्क में रहेंगे हमेशा तो हमें मार्गदर्शन करता रहेगा। ठीक और है। हमारा रेगुलर स्पिरिचुअल साधना, इसके अलावा कोई ऑप्शन, कोई शॉर्टकट नहीं है इन चीजों का। बरोबर। ऐसा नहीं है कि मुझे गुस्सा आया तो अभी उल्टी गिनती चालू करता हूँ, 10, 9, 8, 7, उससे कोई कंट्रोल में आने वाला है नहीं वो। लोग करते हैं ना बाहर ऐसा, या फिर लोग सिखाते हैं। दीवार को मारता हूँ मैं। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, वो सब टेम्पररी स्टॉप गैप सोल्यूशन है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। परमानेंट सोल्यूशन यही है, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा हरे हरे, कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम राम। राम हरे हरे। ये आध्यात्मिक शक्ति के बल के ऊपर ही हम जीत सकते हैं इन 3 चीजों को, काम, क्रोध, लोभ और भक्तों के संग में। भक्तों का संग अगर छोड़ेंगे तो इसका और शिकार बनते जाएंगे। जितना संग में रहेंगे उतना बचे रहेंगे। इसलिए भक्तों का संग कभी मत छोड़िए। साधु संग सर्वशास्त्र है, साधु लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हुए। साधु का संग करने से सब कुछ हमारा ठीक चलेगा। जैसे साधु का संग छोड़ दिया, खत्म, बर्बाद। ओके, हरे कृष्णा। तो फिर मिलते हैं हम लोग मंगलवार हरे को, कृष्णा। सॉरी बुधवार को अध्याय नंबर 17 के साथ। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। जय। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। चरण पूर्ण। थैंक यू प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरि बोल, थैंक यू। हरे कृष्णा। आप लोग बातें कीजिए, बातें करनी है तो मैं आपको आसान करके चलूंगा।